कहानी की शुरुआत में कोरिया नामक देश से होती है, जहां पर ह्यूमन इन बायो नामक एक कंपनी ने मधुमेह की एक नई दवा जारी की है जो रोगियों में रहस्यमय दुष्प्रभाव पैदा कर रही है। अफवाहों हैं कि उन्होंने कॉलेज के छात्रों पर अवैध मानव नैदानिक परीक्षण किए और अपने शोध को मंजूरी दिलाने के लिए किसी को पैसे दिए। एक बड़े खुले मैदान में कई रासायनिक बैरल जमीन में दबे हुए हैं। अचानक एक बैरल खोल जाता है और एक बैग में एक शव बाहर आता है। उसका नाम जोंगबी है और जब वह बैग तोड़ता है तो पता चलता है कि वह एक ज़ॉम्बी है। वह मैदान से बाहर निकलता है और निकटतम शहर में संकेतों का पालन करता है। पास की एक सड़क पर एक कूप कुछ कीलों पर चढ़ जाता है और उनके टायर टूट जाते हैं, जिससे कार रेलिंग से टकरा जाती है। उसी समय जून गुल अपने टो ट्रक में आता है और दंपति से कहता है कि वे भाग्यशाली हैं कि वह वहां से गुजर रहा था। जून गुल की कार ठीक कर देता है और उनसे मोटी रकम वसूलता है। पति शिकायत करना शुरू कर देता है, लेकिन जब जून गुल की बहन हे गुल एक बॉडी बैग लेकर बाहर आती है तो वह स्तब्ध रह जाता है। यह उसके पालतू खरगोशों में से एक है जो कल रात मर गया था। लेकिन दंपत्ति डर जाते हैं और गाड़ी चलाने से पहले जल्दी से सारा सामान चुका देते हैं। जून गुल की गर्भवती पत्नी नामजू पैसे को एक तिजोरी में रख देती है। इस बीच जोंगबी सड़क पर भटक रहा है। जब वह दो महिलाओं को देखता है तो वह उन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वह इतना धीमा है कि वे उसे चकमा देकर चली जाती हैं। कुछ बच्चे अजीब दिखने के कारण जोंगबी पर पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं, इसलिए वह उनका पीछा करता है, लेकिन वे भी आसानी से भाग जाते हैं। पीछा करने से जोंगबी को अनंत एक शहर मिल जाता है, लेकिन एक बड़ा काला कुत्ता उसका पीछा करना शुरू कर देता है। पास ही जून गुल के पिता मंडेओक अपने बुजुर्ग दोस्तों के साथ ताश खेल रहे हैं। उनका सपना हवाई यात्रा करने के लिए पर्याप्त धन प्राप्त करना है। उनका एक दोस्त, जिसकी जल्द ही शादी होने वाली है, एक नया टॉपी लेकर आता है और हर कोई यह देखकर ईर्ष्या करने लगता है कि वह कितना जवान दिखता है। मंडेओक अपने खराब कार्ड छिपाने के लिए ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन वह लगभग पकड़ा जाता है। इसीलिए वह कमरे से बाहर भागता है और दिखावा करता है कि वह बाहर लगातार भौंकने से निपटना चाहता है। वह काले कुत्ते को डराने के लिए उस पर एक बॉक्स फेंकता है, इससे पहले कि वह बाथरूम में एक अजीब आवाज सुनता है। इसलिए वह जांच करने के लिए अंदर जाता है और उसे एक स्टॉल में उसे ज़ॉम्बी मिलता है और वह उसे प्लंजर से मारकर बाहर निकालने की कोशिश करता है। इसलिए ज़ॉम्बी जवाब में उसे काटता है और फिर भाग जाता है। जंगल में हे गुल अपने खरगोश को दफनाना समाप्त करती है जब वह ज़ॉम्बी को सड़क पर भागते हुए देखती है। वह उस पर भी हमला करने की कोशिश करता है, इसलिए वह उसे कमर में लात मारकर रोकती है। उसके चेहरे को इतने करीब से देखने पर ज़ॉम्बी को उससे प्यार हो जाता है, लेकिन इस पल को काले कुत्ते ने बाधित कर दिया। हे गुल उसे पहचान लेती है और भागने लगती है, इसलिए ज़ॉम्बी उसका पीछा करता है। उसी सड़क पर उसका भाई मिनगुल शहर से अपने परिवार से मिलने वापस आ रहा है। हे गुल उसके अभिवादन को अनदेखा कर दौड़ती रहती है और जब मिनगुल ज़ॉम्बी को आते देखता है तो वह भी भागने लगता है। अचानक हे गुल गिर जाती है और ज़ॉम्बी उसे लेने ही वाली होता है, लेकिन वह जून गुल के ट्रक से टकरा जाता है और उसका शरीर पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। परिवार चिंतित है कि उन्होंने उसे मार दिया होगा, लेकिन जब वे उसे देखने की कोशिश करते हैं तो ज़ॉम्बी भाग जाता है। बाद में घर पर भाई बहन इस बात पर चर्चा करते हैं क्या उन्हें मुकदमा से बचने के लिए उस रहस्यमय आदमी को ढूंढना चाहिए। उस समय एक एम्बुलेंस मैन डेओक को उतारती है, जो अपने बच्चों की चिंताओं को नजरअंदाज करता है और कांटे जाने पर गुस्सा करने के लिए अपने ट्रेलर में प्रवेश करता है। उस रात शहर में कोई भी सो नहीं पाता क्योंकि काला कुत्ता ज़ॉम्बी पर भौंकता रहता है। मिनगुल सो नहीं सकता क्योंकि वह अपनी स्थिति के बारे में चिंतित है। उसने खुलासा किया कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया था और यही असली कारण है कि वह अपने परिवार के घर आया था। हे गुल एक पुरानी कार के अंदर छिपी हुई है और अपनी मृत मां की तस्वीर को देख रही है जब वह गैरेज में शोर सुनती है। वह अंदर भागती है और छाया में किसी को देखती है। मैंडेओक जल्द ही उसके साथ शामिल हो जाता है और जब वे रोशनी चालू करते हैं तो वे ज़ॉम्बी को खरगोशों की गोभी खाते हुए पाते हैं। क्रोधित मैंडेओक ने बदला लेने के लिए ज़ॉम्बी पर हमला करने के लिए एक फावड़ा को पकड़ लिया, जबकि हे गुल परिवार के बाकी सदस्यों को पकड़ने के लिए दौड़ा जून गुल गैराज में भागता है और ज़ॉम्बी को लात मारने के लिए कूदता है और जो पीछे गिर जाती है और गलती से एक धातु की छड़ पर छड़ जाती है। परिवार घबरा जाता है क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने एक आदमी को मार दिया है, लेकिन ज़ॉम्बी ठीक है और बस उसके शरीर को छड़ से निकालने के लिए आगे बढ़ता है। डर से चीखता हुआ परिवार गैराज से बाहर भागता है और उसे फंसाने के लिए दरवाजा बंद कर देता है। करीब से देखने पर मिनगुल को एहसास होता है कि वह भी एक ज़ॉम्बी है और वह अपनी बात साबित करने के लिए अपने रिश्तेदारों को अपने फोन पर एक ज़ॉम्बी फिल्म दिखाता है। अब हर कोई चिंतित है कि मैंडेओक बदल जाएगा, इसलिए नामजू उसे एक पेन से बेहोश कर देता है। वे बेहोश मैंडेओक को उसके ट्रेलर में छोड़ देते हैं। वह अपने परिवार को बताता है कि ज़ॉम्बी वायरस के परिवर्तन को सक्रिय करने से पहले एक ऊष्मायन अवधि होती है
इसलिए ऐसा होने से पहले उन्हें मैन डेओक को मार देना चाहिए। हालांकि जून गुल अपने भाई को उनके प्यारे पिता के बारे में ऐसी बात करते हुए सुनकर क्रोधित हो जाता है और बहस शुरू हो जाती है। उसी समय मैन डेओक अंदर आता है और नाश्ते के लिए मेज पर बैठता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, मिन गुल उसे फिर से बेहोश कर देता है। जून गुल तुरंत अपने भाई को बाहर निकाल देता है, उसे वापस न आने के लिए कहता है और उस पर वस्तुएं फेंकता है। गैरेज में जोंगबी को बांध दिया गया है और हे गुल उसे कुछ गोभी खिलाती है। वह उससे बातचीत करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। नामजू उसे बाहर निकलने के लिए कहती है और जोंगबी के सभी दांत निकालने के लिए कुछ चिमटा पकड़ती है ताकि वह और लोगों को काट न सके। इस बीच मैन डेओक बाथरूम में जाता है और अधिक ऊर्जावान महसूस करने लगता है। वह अपने दोस्तों से मिलने जाता है तो हर कोई यह देखकर प्रभावित होता है कि कितना युवा दिखता है और उसका रहस्य जानना चाहता है। मैन डेओक अंततः आईने में देखता है और यह देखकर चौंक जाता है कि उसकी ज्यादातर झुर्रियां चली गई हैं। वह परिवार के गैरेज में वापस भागता है और खुशी में नाचते हुए जोंगबी को उसे काटने के लिए धन्यवाद देता है। भाई खिड़की से देखते हैं और सोचते हैं कि वो पागल हो रहा है, इसलिए मिंग गुल जोर देकर कहता है कि उन्हें उसे मार देना चाहिए, लेकिन जून गुल उसे दूर धकेल देता है। मैन डेओक का एक दोस्त उससे मिलने आता है और उससे उसकी जवानी के पीछे का राज जानने की भीख मांगता है, यहाँ तक कि पैसे देने की पेशकश भी करता है। पहले तो मैन डेओक मना कर देता है, लेकिन जब वह आदमी हवाई के टिकट के लिए भुगतान करने के लिए सहमत हो जाता है तो वह अपना मन बदल लेता है। जब लोग बातचीत कर रहे होते हैं, मिन गुल अपने पिता को मारने की कोशिश करने के लिए हथियार के साथ पास में छिपा होता है। हालांकि वह रुक जाता है जब वह पुरुषों को बात करते हुए सुनता है और महसूस करता है कि जोंबी एक व्यवसाय का अवसर है। मैन डेओक मदद करने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन जब वह गैरेज खोलता है, जोंबी गायब होता है। ये पता चलता है कि मिन गुल ने टो ट्रक में जोंबी का अपहरण कर लिया है और अब वह फोन पर एक मेडिसिन लैब के साथ व्यापारिक सौदा करने की कोशिश कर रहा है। पुलिस उसे तेज गति से गाड़ी चलाने के लिए रोकती है। हालांकि मिन गुल एक पुलिस वाले का पुराना दोस्त है और उन्हें उसे जाने देने के लिए मना लेता है। जब अधिकारी अपनी कार में वापस जाने वाले होते हैं तो उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वे ट्रक के पीछे का बक्सा खोलते हैं और एक बंधा हुआ जोंगबी पाते हैं। मिन गुल भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस तुरंत उसे गिरफ्तार कर लेती है। बाद में स्टेशन पर अधिकारी देखते हैं कि जोंगबी के दांत नहीं हैं। उस समय परिवार आ जाता है और मैन डेओक यह दिखावा करता है कि जोंगबी भी उसका बेटा है और उसे ले जाना चाहता है। घर पर मैन डेओक घोषणा करता है कि वह हवाई जा रहा है और भाई इस बात पर लड़ने लगते हैं कि जोंबी को कौन रखेगा। बहस तब बाधित होती है जब हे गुल को पता चलता है कि जोंगबी के दांत गायब हैं। परिवार सोचता है कि काम खत्म हो गया है, लेकिन मैन डेओक को एक विचार आता है। एक दोस्त के डेंचर उधार लेने के बाद वह एक ग्राहक को गैरेज के किनारे एक छेद के अंदर अपना हाथ डालने के लिए कहता है। परिवार हाथ पर केचप डालता है और जोंगबी उधार लिए गए डेंचर की बदौलत उसे चबाता है। उसे पूरा हाथ खाने से रोकने के लिए पीछे खींचना पड़ता है और कुछ लोग घबरा जाते हैं, लेकिन एक अन्य व्यक्ति को कोशिश करते हैं। सभी लोग लाइन में लग जाते हैं। रात के अंत में परिवार ने अच्छी खासी रकम कमा ली थी और नामजू ने वह सब तिजोरी में रख दिया। अगले दिन सभी पुरुष तरोताजा महसूस करते हुए उठते हैं और वे तुरंत शहर के विभिन्न कामों में मदद करना शुरू कर देते हैं। हालांकि परिवार यह जानकर भयभीत हो जाता है कि उनका सारा पैसा मैन डेओक ने चुरा लिया है, जो इसे हवाई जाने के लिए ले गया था। मिन गुल ने जोंगबी का फिर से अपहरण करने का फैसला किया, लेकिन नामजू ने उसका रास्ता रोक दिया। जब वे लड़ रहे थे, हे गुल जोंगबी को टहलने के लिए बाहर ले गई। वे एक गोभी के खेत में पहुंच गए और जोंगबी उत्साह से खाने के लिए बैठ जाता है। हे गुल उसे कुछ शब्द सिखाने की कोशिश करती है, लेकिन वह फिर भी नहीं बोलता, इसलिए वह उससे गोभी ले लेती है। ऐसा लगता है कि वे किस करने वाले हैं, लेकिन जून गुल जोंगबी को लात मारने के लिए आता है। जब वे ऊपर देखते हैं तो वे देखते हैं कि कुछ लोग सड़क पर अजीब तरह से व्यवहार कर रहे हैं। घर पर नामजू और मिन गुल अभी भी बहस कर रहे हैं। अचानक वे देखते हैं कि जून गुल भागते हुए देखते हैं, जबकि मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों का एक समूह उसका पीछा कर रहा है। ये सोचकर कि स्थानीय लोग जोंबी घोटाले से नाराज हैं, परिवार घर के अंदर छिपने के लिए भागता है। हालांकि ये लोग भी केवल युवा दिखना चाहते हैं। मिन गुल उन्हें एक लाइन में खड़ा करता है और परिवार पूरा दिन जोंगबी को स्थानीय लोगों को काटने देने के लिए पैसे लेते हैं। हर गुजरते दिन के साथ अधिक से अधिक ग्राहक आते हैं। हे गुल जोंगबी के लिए बुरा महसूस करती है क्योंकि वह एक जानवर की तरह रह रहा है, इसलिए मिन गुल छोड़े गए ट्रेलर को गैरेज में ले जाता है और यह जोंगबी का नया घर बन जाता है। अंततः उन्होंने उसे नए डेंचर भी दिलवा दिए। एक दिन हे गुल जोंगबी को बाल कटवाने, उसकी गंदी त्वचा को छिपाने के लिए कुछ मेकअप और नए कपड़े दिलाने के लिए शहर ले जाती है। जब वे एक रेस्तरां में रुकती हैं, तो अन्य लड़कियां सोचती हैं कि जोंगबी सुंदर है, लेकिन जब वे उसे सुअर की तरह खाते हुए देखती हैं, तो उनका विचार बदल जाता है। सारे पैसों की बदौलत परिवार ने अपने व्यवसाय का नवीनीकरण किया
और अब उनके पास एक अच्छा गैस स्टेशन है। अच्छे मांस से भरे एक अच्छे डिनर के साथ जश्न मनाते हैं और जोंग बी को उनके साथ टेबल पर खाने के लिए आमंत्रित करते हैं, लेकिन वह केवल केचप के साथ गोभी खाता है क्योंकि यह रक्त के साथ एक मस्तिष्क का अनुकरण करता है। रात के खाने के बाद हेगुल ने मिनगुल को फोन पर बात करते हुए सुन लिया। ऐसा लगता है कि वह अभी भी झोंबी के काटने के लिए एक व्यापारिक सौदा करने की कोशिश कर रहा है, जिसके कारण हेगुल को जोंगबी के भविष्य के बारे में चिंता हो रही है। अगले दिन एक पुलिस अधिकारी अभी भी जोंगबी के फिंगरप्रिंट्स पर शोध कर रहा है, जो उसने तब लिए थे जब उन्होंने उसे मिनगुल के अपहरण से बचाया था। चूंकि जोंगबी किसी भी राष्ट्रीय डेटाबेस में दिखाई नहीं देता है, इसलिए पुलिस को संदेह है कि वह किसी तरह के अवैध कारोबार में शामिल है। जंगल में हेगुल जोंगबी को अपनी मां के बारे में बताती है, जो उसे जन्म देते समय मर गई थी। तब से स्थानीय लोग उसे मम्मी हत्यारा कहते हैं। वह रोते हुए कहती है कि वह सहमत है और सोचती है कि उसके परिवार को उसके बजाय उसकी मां के साथ रहना बेहतर होगा। जोंगबी उसे सांत्वना देने के लिए कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन वह अभी भी बोल नहीं पाता है। वह नहीं चाहती कि उसका परिवार उसका अब और फायदा उठाए। हेगुल जोंगबी को जाने के लिए कहती है और जोंबी को जंगल में छोड़कर अपने घर वापस भाग जाती है। जब मिनगुल ने देखा कि जोंगबी चला गया है, तो वह तुरंत उसे ढूंढने जाता है और उसे उसी स्थान पर पाया जहां हेगुल ने उसे छोड़ा था। अभी भी उसे बेचने के बारे में सोचते हुए मिनगुल ने फिर से जोंगबी का अपहरण कर लिया और वे बस टर्मिनल पर चले गए। अपनी सवारी का इंतजार करते समय मिनगुल एक दुकान से कुछ पेय खरीदता है और यह नहीं देख पाता कि क्लर्क अपना खाना पकाने का उपकरण जला रहा है। इस बीच मैन डेओक के दोस्त की शादी हो रही है और जून गुल इस मौके का इस्तेमाल नए गैस स्टेशन का प्रचार करने के लिए करता है। सभी मेहमानों को बहुत गर्मी लगती है और वे एक दूसरे को एयर कंडीशनर के पास खड़े होने के लिए धक्का देते हैं। जल्द ही सभी लोग अपना रूप बदलने लगते हैं और दूल्हा दुल्हन को काट भी लेता है। पुलिस स्टेशन में अधिकारियों को पूरे शहर में हो रहे झगड़ों और हमलों के बारे में सैकड़ों फोन कॉल आ रहे हैं। टर्मिनल पर मिनगुल सदमे में देखता है कि कैसे कई लाशें युवाओं पर हमला कर रही हैं और उसे पता चलता है कि पारिवारिक व्यवसाय ने वायरस फैला दिया है। इसे सक्रिय होने में बस कुछ ही दिन लगे हैं। लाशें उसके पीछे आती हैं और मिनगुल को जोंगबी को पीछे छोड़कर भागना पड़ता है। शादी में लाशें भी अपना दिमाग खो रहे हैं और मेहमानों पर हमला कर रहे हैं। एक ज़ॉम्बी गैस स्टेशन पर पहुंचता है और हेगुल पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन नामजू उसे अपने पैन से मारकर नीचे गिरा देती है। उस समय एक पुलिस वाला आता है और उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, ये सोचकर कि उन्होंने उस आदमी को मार दिया है। हालांकि ज़ॉम्बी जल्दी से संभल जाता है और अधिकारी को काटने के लिए उस पर कूद पड़ता है। वहां एक पूरी भीड़ आ रही है, इसलिए जून गुल पुलिस वाले की बंदूक पकड़ लेता है और अपने परिवार के साथ स्टोर के अंदर छिपने के लिए भागता है। नामजू और हेगुल कुछ फर्नीचर को दरवाजा बंद करने के लिए धकेलते हैं, जबकि जून गुल खिड़की पर एक ज़ॉम्बीफाइड दोस्त को पाता है। वह संवाद करने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है, इसलिए उसकी पत्नी को फिर से पैन का उपयोग करके उसे बचाना पड़ता है। इसके बाद तीनों ऊपर की ओर भागते हैं और सभी खिड़कियां बंद कर देते हैं। नामजू को संकुचन है, लेकिन वह कहती है कि वह ठीक है। हेगुल को अपने भाई की उत्तरजीविता मार्गदर्शिका मिलती है और वे कुछ विचार प्राप्त करने के लिए इस पढ़ते हैं। वे अपने शरीर को कपड़ों की कई परतों से ढकते हैं और सुरक्षा के लिए अपने सिर पर बर्तन रखते हैं। बस टर्मिनल पर मिनगुल एक वाहन के नीचे छिपा हुआ है। जब उसका फोन बजना शुरू होता है तो वह उसे फेंक देता है और ज़ॉम्बी शोर का पीछा करते हैं, जिससे उसके भागने के लिए एक रास्ता खुल जाता है। फिर वह एक ट्रक चुराता है और शहर से होकर गुजरता है, जहां अराजकता और विनाश का शासन जारी रहता है। शाम को नामजू को अधिक संकुचन महसूस होता है, लेकिन वह कसम खाती है कि अभी समय नहीं आया है। परिवार कुछ आवाजें सुनता है और यह देखकर भयभीत हो जाता है कि लाश घर में प्रवेश कर रही है। जून गुल और हेगुल खिड़की से चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन नामजू धीमी है और लाश उसके कपड़े फाड़ देती है। वह तुरंत उन्हें तिजोरी से मारती है और खिड़की भी पार कर जाती है। मुख्य घर एक लकड़ी के तख्ते की बदौलत गरज से जुड़ा हुआ है, इसलिए परिवार बिना किसी परेशानी के पार हो जाता है। ज़ॉम्बी उनका पीछा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पैरों के नीचे लकड़ी टूट जाती है। उसी समय मिनगुल एक ट्रक में आता है और ज़ॉम्बी पर पटाखे दागना शुरू कर देता है। जून गुल उसे जोखिम के बारे में चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। ट्रक की सीटों में आग लग जाती है। मिनगुल गैरेज में छिपने के लिए भागता है, जबकि ज़ॉम्बी ट्रक के पास आते हैं, स्पष्ट रूप से गर्मी की ओर आकर्षित होते हैं। ट्रक के पीछे एक चिंगारी गिरती है और भी अधिक पटाखे सक्रिय हो जाते हैं, जो ऊपर उड़ते हैं और आकाश में सुंदर रोशनी पैदा करते हैं। क्षेत्र के सभी ज़ॉम्बी आश्चर्य से ऊपर देखते हैं, जबकि हेगुल गाइड पर पढ़ता है कि ज़ॉम्बी प्रकाश और शोर के प्रति
ही संवेदनशील होते हैं। जबकि ज़ॉम्बी आतिशबाजी से विचलित होते हैं। पूरा परिवार गैरेज में छिप जाता है, इसलिए उन्हें भागने और अस्पताल पहुंचने का रास्ता चाहिए। जूनगुल और मिनगुल ने जोंगबी के कपड़े पहने और लाश होने का नाटक करते हुए बाहर चले गए। जोंगबी की गंध काम कर गई और दोनों हमला किए बिना ट्रक तक पहुंच जाते हैं। जब वे ट्रक में बैठते हैं तो वे लाइट चालू करते हैं और ज़ॉम्बी तुरंत वाहन को घेर लेते हैं। वे उन्हें बंद करने का फैसला करते हैं और इससे ज़ॉम्बी पागल हो जाते हैं। उस समय हेगुल एक घास काटने वाली मशीन के साथ बाहर आती है और एक ज़ॉम्बी की बांह काट देती है, इसलिए भीड़ उसके पीछे जाने की कोशिश करती है। हालांकि ज़ॉम्बी प्रकट होती है और उसे सुरक्षित रखने के लिए ढाल का काम करती है। उसी समय छत पर एक ज़ॉम्बी गलती से कुछ केबलों को छू लेता है और कुछ रोशनी खराब हो जाती है, लेकिन इससे अधिक आतिशबाजी और यहाँ तक कि संगीत भी सक्रिय हो जाते हैं। पेट्रोल स्टेशन का साइन चमकने लगता है और ज़ॉम्बी उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं। इसीलिए हेगुल जोंगबी को खींच कर ले जाता है। भाइयों को पता चलता है कि उन्होंने चाबियां गैरेज में छोड़ दी हैं, इसीलिए जूनगुल उन्हें लेने के लिए ट्रक से निकल जाता है। दुर्भाग्य से केबल में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और रोशनी बंद हो जाती है, इसलिए सभी ज़ॉम्बी जूनगुल पर हमला करने की कोशिश करते हैं। इस क्षण बच्चे के जन्म से बाधित होता है, जो इतनी जोर से रो रहा होता है कि ज़ॉम्बी गैरेज को घेरने के लिए दौड़ पड़ते हैं। अपने बच्चे को बचाने के लिए बेताब जूनगुल ज़ॉम्बी से लड़ने की कोशिश करता है और कुछ को नीचे भी गिरा देता है, लेकिन मिनगुल उसे याद दिलाती है कि चाबियां प्राथमिकता है। जूनगुल स्टोर में भागता है और ज़ॉम्बी पाता है सीढ़ियों पर भीड़ है, इसलिए वह उन्हें धकेलते हुए आगे बढ़ना शुरू कर देता है, जब तक कि वह अगली मंजिल तक नहीं पहुंच जाता, जहां उसे आखिरकार चाबियां मिल जाती हैं। बाहर ज़ॉम्बी गैरेज की दीवारों को तोड़ने में कामयाब हो जाती है और ट्रेलर के पास पहुंचती है, जहां नामजू बच्चे के साथ छिपी हुई है। एक ज़ॉम्बी ट्रेलर की छत पर चढ़ता है और अंदर पहुंचता है, लेकिन हमला करने से पहले ही कोई उसे धक्का दे देता है। यह हेगुल है, जो अपनी मां को मारने की भरपाई के लिए अपने परिवार की रक्षा करने की कसम खाती है। वह ट्रेलर के सामने खड़ी होती है और घास काटने वाली मशीन से लाश से लड़ती है। घर में जूनगुल भी लाशों से घिरा हुआ है, इसलिए वह खिड़की के पास जाता है और मिनगुल पर चाबियां फेंकता है और उसे अपनी पत्नी और बच्चे की देखभाल करने के लिए कहता है। मिनगुल तो ट्रक शुरू करता है और उसकी रस्सी ट्रेलर पर खींचने लगती है। हेगुल नामजू के साथ छिपने के लिए भागती है, लेकिन जोंग भी उसका पीछा करने से मना कर देता है। इसके बजाय वह उसे भीड़ से बचाने के लिए बाहर ही रहता है। फिर मिनगुल गति बढ़ा देता है और गलती से गैस डिस्पेंसर से टकरा जाता है, जो टूट जाता है और गैसोलीन की बौछार होती है। ज़ॉम्बी उत्सुकता से उसके नीचे खड़े हो जाते हैं और जूनगुल उस खुले स्थान का उपयोग करके अपने भाई के साथ ट्रक में बैठ जाता है। अंततः ट्रेलर को खींचते हुए उड़ान भर सकता है और रोती हुई हेगुल देखती है कि वे कैसे जोंगबी को पीछे छोड़ रहे हैं। जोंगुल उसे लौटते हुए देखता है और अचानक उसका नाम लेता है, जिससे साबित होता है कि वह अपनी मानवता को पुनः प्राप्त कर रहा है। अब ज़ॉम्बी सोचते हैं कि वह इंसान है और उस पर हमला करते हैं। हालांकि जोंगबी के पास एक लाइटर है और वह उसे गैस पर फेंकता है, जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है। अगले दिन समाचार से पुष्टि होती है कि ज़ॉम्बी वायरस ह्यूमन इन बायो कंपनी और उनके अजीबोगरीब दवा परीक्षणों के कारण हुआ था। यह वायरस पूरे देश को प्रभावित कर रहा है और सरकार सभी को घर पर रहने के लिए कहती है। परिवार को आश्चर्य होता है जब जूनगुल में परिवर्तन शुरू हो जाता है, तो वे ट्रक रोकते हैं और चर्चा करते हैं कि क्या करें। उस समय वे मैंड्योक से मिलते हैं, जो अभी हवाई से वापस आया था। मिनगुल को पता चलता है कि उसके पिता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जिसका अर्थ है कि वह प्रतिरक्षित हैं। इससे उसे एक विचार आता है। 6 महीने बाद परिवार देश भर में उनकी मुफ्त वैक्सीन पहुंचाने के लिए यात्रा कर रहा है। जब भी उन्हें कोई ज़ॉम्बी भीड़ मिलती है, वे उन्हें पंक्ति में खड़ा करते हैं और मैंड्योक को उन्हें ठीक करने के लिए एक एक करके काटना पड़ता है। जोंग भी इस विधि से ठीक हो गया है और अब वह भी परिवार के साथ यात्रा भी कर रहा है। इसी के साथ ही यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट करें। अगले वीडियो में मिलते हैं।